सौभाग्य से हमें दिल्ली शहर के एक बड़े मॉल की एक शॉप पे जाने को मिला और हमने देखा कि मॉल तो बहुत बड़ा है, भीड़ भी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन एक व्यक्ति जिनकी फर्निशिंग की दुकान है, ठीक है? वो व्यक्ति जो है, ओनर जो है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। पार्टनर्स हैं, परेशान थे सिर्फ़ इन चीज़ों को लेके कि उनकी दुकान में पहले बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती, लोग आया करते थे। ऐसा नहीं था कि कॉम्पिटिशन नहीं, पर अब कॉम्पिटिशन या तो बहुत बढ़ गया है या चीज़ें बहुत ऐसी हो गई हैं जिसमें उनका व्यापार जो है उनको इम्पैक्ट कर रहा है। तो वहाँ गए, वहाँ देखा, वहाँ चीज़ों को समझा, एनर्जी समझी, रेमेडीज़ निकाली वास्तु की जिनसे उनका काम दोबारा से सही हो और देखा कि गलत वास्तु प्लेसमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा नज़र दोष भी था और ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थीं और बहुत ज़्यादा पुराना माल स्टक होने की वजह से ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा मतलब वर्क नहीं कर रही थी, फ्रीडम में वर्क नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से कस्टमर का आना होता था लेकिन कस्टमर आके चला जाता। तो कुछ मेजर चेंजेस करे जैसे कलर्स के चेंजेस क्योंकि दुकान कंप्लीटली फर्निश्ड है, उसमें सामान भरा हुआ है, तो ज़्यादा चेंजेस ना करते हुए हमें वो मेजर चेंजेस करने थे जिसमें हम ऊर्जाओं का नियंत्रण कर सकें। क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप तोड़-फोड़ करो, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यंत्र लगाओ, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ जाके कुछ चीज़ें प्लेस कर दो और चीज़ें ठीक हो जाएँगी। नहीं, यहाँ पे ऊर्जाओं का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की ऊर्जा हमारे कोड में होनी चाहिए और किस तरीके की मेजर ऊर्जा कहाँ होनी चाहिए, कहाँ ऊर्जा भारी होनी चाहिए, कहाँ ऊर्जा हल्की होनी चाहिए, कहाँ ऊर्जा में उन कलर्स को रखा जाए जो कि पानी को रिज़ेम्बल करते हैं और कौन से सामानों को रखा जाए जो अग्नि की ऊर्जा रिप्रेज़ेंट करते हों। जो काम पिछले 8 साल से चल रहा है, वो पिछले 1 महीने से बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जहाँ पे 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग हो रही है, 20 लाख रुपए महीने की अर्निंग हो रही है, वहाँ पे आज 20,000 रुपए की अर्निंग हो रही है। तो इसकी वजह क्या रही? इन सब चीज़ों को पता किया और उन ऊर्जाओं का नियंत्रण किया और साथ ही साथ जो नकारात्मक ऊर्जा क्योंकि प्लैनेटरी पोज़ीशन है, प्लैनेटरी पोज़ीशंस चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स में बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। सैटर्न रेवती नक्षत्र में आ गया है और साढ़े साती पाइसेस में है, कुंभ राशि में है, ढैया का प्रभाव है सिंह राशि में। इस तरीके के जो बड़े प्लैनेटरी मूवमेंट्स चल रहे हैं, मरकरी का, राहु का, कुंभ राशि में होना, ये सभी एक व्यक्ति के व्यापार पे किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहा था और क्या रेमेडीज़ करनी थी, क्या छोटी-छोटी रेमेडीज़ करनी थी जिसमें ना तो ज़्यादा पैसा खर्च होना था, ना ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना था। उन ऊर्जाओं को करके और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करके इस दुकान के वास्तु को किया गया, जिनका चलता हुआ काम ठप पड़ गया, जिनके आते हुए पैसे रुक गए, जिनके मार्केट में कर्ज़े हो गए, जिनको सामान भी उधार लेकर आना पड़ रहा है अपनी दुकान को चलाने के लिए। उनको नए माल की आपूर्ति करनी पड़ रही है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। इस तरीके की चलती हुई चीज़ में जब वास्तु बिगड़ता है तो क्यों बिगड़ता है? लोग यही सोचते रह जाते हैं कि हम तो पहले यही कर रहे थे, अभी भी यही कर रहे हैं, सब कुछ वैसा है लेकिन तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन चीज़ों को बैलेंस किया और अब आगे इसमें यही पाया कि कुछ दिशाओं में भारी ऊर्जाएँ आ गईं, जहाँ पे बहुत हल्के कलर्स का प्रयोग होना था। एक सिस्टमैटिक वे में फर्निशिंग की दुकान को प्रेज़ेंट करना था। इन तरीके के चेंजेस को किया गया और उम्मीद की गई कि अब आने वाले समय में दोबारा ये दुकान उसी तरह उठेगी कार्य में जिस तरह से ये पहले पैसा कमा के अपने मालिकों को दिया करती थी। धन्यवाद।